सच बताऊं तो आपको मार्केट की एग्जिट लिक्विडिटी बनना बंद करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसके रूल्स छुपे हुए हैं और आप हमेशा वॉल स्ट्रीट से एक कदम पीछे हो, तो आप गलत नहीं हो। जब एक ट्रेड आपको स्टॉप आउट करके ठीक उसी डायरेक्शन में चला जाता है जो आपने सोचा था, वो सिर्फ बैड लक नहीं था। मार्केट का डिजाइन ही ऐसा है कि पैसा पैसे को खींचता है और बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स के ऑनर्डर्स को ट्रिगर करके अपने बड़े ऑनर्डर्स फिल करते हैं। और ज्यादातर वो रिटेल ट्रेडर्स आप जैसे ही लोग होते हैं। लेकिन आज से यह सब बदलेगा। इस वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगा 7 माइंड ब्लोइंग स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजीज से। हम ऑनर्डर ब्लॉक्स से लेकर लिक्विडिटी ग्रैब्स तक सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप उनके निशान चार्ट पर पहचानना सीख जाओगे, उनके साथ ट्रेड करना सीख जाओगे और उनका अगला शिकार बनना बंद कर दोगे। स्ट्रैटेजी 1, असली इंस्टीट्यूशनल ऑनर्डर ब्लॉक को पहचाने। सबसे पहले आपको ऑनर्डर ब्लॉक मास्टर करना होगा, और मेरा मतलब कोई भी रैंडम अप या डाउन कैंडल नहीं है। एक असली इंस्टीट्यूशनल ऑनर्डर ब्लॉक वो स्पेसिफिक जोन होता है जहां स्मार्ट मनी ने बड़े बड़े पोजीशंस लिए हैं और हमारे लिए एक निशान छोड़ दिया है। प्रॉब्लम, प्राइस एक जोन से तेजी से रिवर्स होती है, पर जब आप वहां दोबारा ट्रेड करते हो तो प्राइस उसे तोड़कर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हर जोन एक जैसा नहीं होता। रूल, एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑनर्डर ब्लॉक के 2 फीचर्स होते हैं। पहला, वो एक पावरफुल एक्सप्लोसिव मूव का कारण होना चाहिए। दूसरा, और यह सबसे जरूरी है, उस एक्सप्लोसिव मूव को मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ना जरूरी है। इसे ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर या बीओएस कहते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस एक रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के नीचे क्लोज हुई है। यह कंफर्म करता है कि उस ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल ओनर्स इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट का डायरेक्शन बदल गया। यह इसका सबूत है। एग्जाम्पल, इस चार्ट को देखो। प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में है। यहां देखो, इस आखिरी डाउन कैंडल के आसपास एक बड़ा बुलिश पुश आया। देखो कैसे उस पुश ने पिछले स्विंग हाई को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज किया। वही है हमारा ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर, बीओएस। इससे यह डाउन कैंडल एक हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑनर्डर ब्लॉक बन जाती है। अब हम क्या करें? हम वेट करेंगे। जब प्राइस वापस इस ऑनर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आएगी, वहां हमारी एंट्री होगी विथ अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ब्लॉक। स्ट्रैटेजी 2, लिक्विडिटी ग्रैब को पहचाने। यह एक कॉन्सेप्ट आपका स्टॉप लॉस देखने का नजरिया बदल देगा। प्रॉब्लम, आप एक ट्रेड लेते हो, एक आम सा स्टॉप लॉस लगाते हो और देखते हो कि प्राइस नीचे आकर आपको स्टॉप आउट करके फिर ऊपर चली जाती है। यह इत्तेफाक नहीं था, आपका स्टॉप लॉस हंट किया गया था। रूल, स्मार्ट मनी जानती है कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप्स कहां लगाते हैं। साफ दिखने वाले स्विंग लॉस के नीचे और स्विंग हाइज के ऊपर। अपने बड़े ऑनर्डर्स फिल करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, तो वो जानबूझकर प्राइस को वहां तक पुश करते हैं जहां सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। इस मूव को लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंट कहते हैं। जैसे ही उन्हें लिक्विडिटी मिलती है, असली मूव शुरू होता है। आपका स्टॉप लॉस उनकी एंट्री टिकट बन जाता है। एग्जाम्पल, चार्ट पर यहां देखो, एक क्लियर सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस बार बार बाउंस हुई है। रिटेल ट्रेडर्स ने यहीं अपने स्टॉप लॉस लगाए हैं। स्मार्ट मनी के लिए ये एक स्विमिंग पूल है सेल स्टॉप ऑनर्डर्स का। और देखो क्या होता है, प्राइस नीचे जाकर सारे स्टॉप्स ट्रिगर करती है। लेकिन ध्यान से देखो, कैंडल बॉडी नीचे क्लोज नहीं होती, वहां एक बड़ी विक है। यही लिक्विडिटी ग्रैब है। इसके बाद असली मूव शुरू होता है। बेस्ट एंट्री सपोर्ट पर नहीं, बल्कि स्टॉप हंट के बाद थी। स्ट्रैटेजी 3, ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर, बीओएस से ट्रेंड कंफर्म करें। ट्रेंड के साथ चलो, यह सबसे पुरानी एडवाइस है। लेकिन ट्रेंड स्ट्रैंग है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? जवाब है ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम, आपको लगता है कि आपने एक सॉलिड ट्रेंड पकड़ लिया है, पर असल में आप उसके बिल्कुल एंड में एंट्री ले रहे हो। रूल, एक हेल्दी ट्रेंड बार बार ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर बनाता है। एक अपर ट्रेंड में जब प्राइस पिछले हायर हाई को तोड़कर ऊपर क्लोज होती है, उसे बुलिश बीओएस कहते हैं। एक डाउन ट्रेंड में जब प्राइस पिछले लोअर लो को तोड़कर नीचे क्लोज होती है, उसे बेरिश बीओएस कहते हैं। हर बीओएस मार्केट से एक कंफर्मेशन है कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी उसी डायरेक्शन में है। एग्जांपल, इस बेरिश ट्रेंड को देखो, एक लोअर लो बना, पुल बैक हुआ और फिर बूम, प्राइस पिछले लो के नीचे क्लोज हो गई। यह एक बेयरिश ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर है। यह बताता है कि सेलर्स कंट्रोल में हैं। अब हम कॉन्फिडेंटली एक शॉर्ट एंट्री ढूंढ सकते हैं। बिना बीओएस के सेल करना सिर्फ एक गेस है।
स्ट्रैटेजी 4 फेयर वैल्यू गैप्स FVG के साथ इंबैलेंस को ट्रेड करें। यह स्मार्ट मनी का एक बहुत क्लियर फुटप्रिंट है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है। प्रॉब्लम, प्राइस इतनी तेजी से मूव करती है कि आप पीछे रह जाते हो। आप पुलबैक का वेट करते रहते हो, लेकिन प्राइस वहां तक आती ही नहीं। रूल, फेयर वैल्यू गैप या FVG एक मार्केट इनएफिशिएंसी है। यह एक सिंपल 3 कैंडल पैटर्न है जहां पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक के बीच में एक गैप होता है। इसका मतलब है कि प्राइस इतनी तेजी से निकली कि फेयर वैल्यू एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। मार्केट को खाली जगह पसंद नहीं और वो अक्सर उस गैप को फिल करने वापस आती है। यह FVGs प्राइस मैग्नेट की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल, इस चार्ट पर इस बड़े से अपवर्ड कैंडल को देखो। इससे पहले वाली कैंडल और इसके बाद वाली कैंडल को देखो, पहली कैंडल की हाई विक और तीसरी कैंडल की लो विक आपस में टच नहीं हो रही। यह जो खाली जगह है, यही बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। कुछ कैंडल्स के बाद प्राइस आकर इस गैप को फिल करती है और फिर ऊपर चली जाती है। यह एक ऐसी ट्रेड थी जो आप मिस कर देते। मिड वीडियो CTA। वैसे अगर ये स्ट्रैटेजी समझ आ रही हैं और कुछ आहा मोमेंट्स हो रहे हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो। आगे हम इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना सीखेंगे। स्ट्रैटेजी 5 चेंज ऑन कैरेक्टर CHOCH को स्वीकारें तो अगर BOS ट्रेंड को कंफर्म करता है तो CHOCH पहला रेड फ्लैग है कि ट्रेंड अब खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम, आप एक अच्छे अपर ट्रेंड में प्रॉफिट बना रहे हो पर अचानक एक छोटा सा डिप एक बड़े रिवर्सल में बदल जाता है क्योंकि आपने वार्निंग साइंस मिस कर दिए। रूल, चेंज ऑन कैरेक्टर या CHOCH बेसिकली पहला ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर होता है जो करंट ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है। एक अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज CHOCH तब होता है जब प्राइस नया हाई बनाने की जगह पिछले हायर लो के नीचे ब्रेक कर देती है। यह पहला रियल सिग्नल है कि सेलर्स अब मार्केट में आ गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 100% रिवर्सल होगा, लेकिन यह एक वार्निंग है कि अब बाइंग बंद करो और अलर्ट हो जाओ। एग्जाम्पल, यहां देखो, एक क्लियर अपर ट्रेंड है। प्राइस एक नया हाई बनाती है, पुल बैक लेती है, लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो पिछले हायर लो के नीचे ब्रेक कर देती है। वही है CHOCH। इस पॉइंट पर सारे बुलिश ट्रेड आइडियाज खत्म। जो ट्रेडर इस CHOCH को पहचानता है वो अपना कैपिटल बचाता है। स्ट्रैटेजी 6 मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की कला में महारत हासिल करें। स्मार्ट मनी बड़े पिक्चर के बेसिस पे डिसीजन लेती है, 5 मिनट चार्ट पे नहीं। अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स नहीं देख रहे तो आप एक आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हो। प्रॉब्लम, आपको अपने छोटे टाइम फ्रेम पर एक परफेक्ट सेटअप मिलता है पर वो फेल हो जाता है क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी मिस कर दी। रूल, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा ओवरऑल ट्रेंड बताता है। डेली और 4 आवर चार्ट्स के लेवल्स 15 मिनट चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल है, बड़ा टाइम फ्रेम जैसे डेली या 4 आवर यूज करो ओवरऑल डायरेक्शन के लिए। फिर छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पर आकर अपनी एंट्री ढूंढो। एग्जाम्पल, 4 आवर चार्ट पर मार्केट साफ नीचे जा रही है। अब 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। यहां एक छोटा सा अप ट्रेंड दिख रहा है। एक नया ट्रेडर यहां बाय कर लेगा, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि बड़ा ट्रेंड बेयरिश है, हम बाय सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। हम यहां एक बेयरिश सिग्नल का वेट करेंगे, जैसे 15 मिनट का CHOCH। जब वो होता है तब हम शॉर्ट एंट्री लेते हैं। हमने बड़ा टाइम फ्रेम स्टोरी के लिए यूज किया और छोटा टाइम फ्रेम टाइमिंग के लिए। स्ट्रैटेजी 7 कॉन्फ्लुएंस की शक्ति। यह आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। यहां आप अलग अलग सिग्नल्स नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करते हो। प्रॉब्लम, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, FVGs सीख लिए हैं पर आप उन्हें अकेले अकेले ट्रेड कर रहे हो। कभी चल रहा है कभी नहीं।
रूल। कॉन्फ्लुएंस का सीधा मतलब है जब मल्टीपल अलग अलग स्ट्रैटेजीज एक ही ट्रेड की तरफ इशारा करें। यह हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का सीक्रेट सॉस है। आप सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करते कि वहां एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप तब ट्रेड करते हो जब उस ऑर्डर ब्लॉक ने एक ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर किया हो, इससे पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया हो और वो एफवीजी के साथ भी लाइन अप हो रहा है। एक ट्रेड के लिए जितने ज्यादा रीजंस होंगे उतने बेहतर ओन्स होंगे। एग्जाम्पल, चलो एक A+ सेटअप बनाते हैं। पहले 4 आवर चार्ट पर देखा कि ट्रेंड बुलिश है। फिर हमने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखा जिसने ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर किया। उस ब्लॉक के बनने से पहले प्राइस ने नीचे से लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी ग्रैब, और उस मूव में एफवीजी भी छोड़ा। अब हम वेट करेंगे। प्राइस वापस उस जोन में आती है जहां ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों हैं। यहाँ हमारे पास 4 सॉलिड रीजंस हैं। एक ही ट्रेड है, यह है A+ सेटअप, यह है कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिंग। कंक्लूजन, तो यह हैं 7 स्ट्रैटेजीज जो आपको बताती हैं कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है। हमने ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स, BOS, फेयर वैल्यू गैप्स, CHOCH, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और कॉन्फ्लुएंस सीखा। यह इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है, यह प्योर प्राइस एक्शन की लैंग्वेज को समझने के बारे में है। अब आपके पास उनके निशान देखने और उनके साथ ट्रेड करने का फ्रेमवर्क है। तुक्के मारना बंद करो, देखना शुरू करो, लिक्विडिटी बनना बंद करो, इंटेंट के साथ ट्रेड करो। फाइनल CTA, अगर आपको देखना है कि हम लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजीज कैसे यूज करते हैं तो हमारी फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।